एक पावर होता है आग। आग एक पावर है। उस आग को यदि एक चूल्हा में लगाएंगे तो एक परिवार का खाना बन जाएगा। उसी आग को यदि घर में लगाएंगे तो घर जल खत्म हो जाएगा। तो हम युवाओं से ही कहेंगे कि युवा अपनी ताकत का, अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमता का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्यों में करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेंगे। आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना होगी और उसका लाभ बिहार के लोग बहुत टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर जो रास्ता है वो आपको दिखेगा। और बिहार इस मामले में समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, आर्थिक हम दौड़ने में, ब्लॉक जाने में, थाना जाने में। मेरे साथ बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू हैं और काफ़ी यंग हैं, मंत्रालय संभाल रहे हैं और वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला इनिशिएटिव जो आपने अपने मंत्रालय में लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और सभी हमारे एनडीए के नेताओं का आभार कि उन्होंने एक नौजवान पर भरोसा किया। और नौजवान में एक ऊर्जा होती है, एक पावर होता है आग। आग एक पावर है। उस आग को यदि एक चूल्हा में लगाएंगे तो एक परिवार का खाना बन जाएगा। उसी आग को यदि घर में लगाएंगे तो घर जल खत्म हो जाएगा। तो हम युवाओं से ही कहेंगे कि युवा अपनी ताकत का, अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमता का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्यों में करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेंगे। और उसका प्रयोग हम निश्चित रूप से करेंगे। हम युवा हैं और आने वाले दिन में बिहार को प्रगति के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी से, सूचना से, इंफॉर्मेशन से, जो टेक्नोलॉजी से प्रगति के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ाएं, आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा। हम लोग पहला प्रयोग अभी बिहार वन परियोजना लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो एनडीए की सरकार चल रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे सम्राट जी, वित्त मंत्री जी ने उसमें पैसा दिया है बिहार की सरकार ने। बिहार वन, जैसे एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप डालते हैं गाड़ी का, तो उसका पूरा डिटेल आ जाता है। गाड़ी का किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, मालिक का पता कहाँ है, इंश्योरेंस फेल है कि पास है, गाड़ी का क्या क्या फिटनेस है, सब कुछ उसके आ जाता है एक नंबर से। उस तरह बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का हम लोग एक वन बिहार वन पोर्टल ला रहे हैं। उसका सारा डिटेल रहेगा कि हमारे किसी बच्चे को, किसी किसान को, किसी नौजवान को, किसी मजदूर को, बिहार के किसी भी नागरिक को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, आवासीय की, जाति की, आय की, अब केस के हमको प्रमाण पत्र चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब थाना में जाकर लिखवाना पड़ता है मेरे पास कितना केस है, वो रिपोर्ट करेगा, आएंगे जाएंगे, 4 दिन समय लगता है। उस पोर्टल पर आपका सारा डिटेल रहेगा, आपका केस उसी से डाउनलोड हो जाएगा कि आप पर केस है तो आपको नहीं मिलेगा प्रमाण पत्र, नहीं है तो मिलेगा। उसके अलावा कोई जांच पड़ताल की जरूरत आपको नहीं है। आपकी जाति उसमें फिट है तो है, वही आपकी जाति प्रमाणित है। उसमें किसी कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी, सीओ की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी आय उतना लाख सालाना है तो उसमें फिट है, उसमें किसी की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। और जो हम 1 महीना में समय देते हैं, 15 दिन समय देते हैं, 15 घंटा लगता है, 15 मिनट में उस काम को हम लोग उनके हाथ में देने का काम करेंगे। और बिहार का यह परियोजना पूरे देश के हर राज्य लागू करेंगे। ऐसा पहले से भी इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमारे एनडीए की सरकार ने जो भी योजना लाई है उसका उदाहरण, चाहे उसका स्वरूप और भी राज्य अपनाए हैं। और यह योजना आने वाले दिनों में आपको 2025 के लास्ट तक दिखाई देगी या हम उसको पूरा कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति का सारा डिजिटल डॉक्यूमेंट जो होता है बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का एक होगा, वो अपना कोड डालेंगे, आप अपना आधार नंबर या जो भी उसका हम लोग देंगे, उससे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। आप आवासीय चाहते हैं, आवासीय आवेदन उसमें क्लिक किए, आपका आवासीय जो पता हो उसके साथ आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपका आवासीय प्रमाण पत्र वो वैलिड है, कहीं किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो मतलब ऑनलाइन आप खुद ही अपना आवासीय, हाँ, अपना सब कुछ निकाल सकते। तो इनपुट मान लीजिए कोई नया आदमी आवासीय प्रमाण मतलब आय प्रमाण पत्र बनाना चाहता है, आपके दादा पिता का नाम उसमें लिखते हैं ना, तो उससे आपको जुड़ जाएगा। झूठ भी तो बोलेगा ना कोई कि हमको आमदनी कम है, ज्यादा बता देगा। सब फिट रहेगा, सारे विभाग से कलेक्शन डाटा उसमें रहेगा। पूरा बिहार के जितने विभाग हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना होगी। और उसका लाभ बिहार के लोग बहुत टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर जो रास्ता है वो आपको दिखेगा। और बिहार इस मामले में समय की बचत होगी,
पैसे की बचत होगी, आर्थिक हम दौड़ने में, ब्लॉक जाने में, थाना जाने में, SDO करने नहीं, तो जाने में। शानदार इनिशिएटिव है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हाँ, प्रमाण पत्र, किसी कास्ट सर्टिफिकेट प्रकार की आपको रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आपको एक क्लिक पर आपको विदिन 3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट में आपके हाथ में होगा सर्टिफिकेट। जैसे डिजिटल FIR होता है, हाँ, उसकी सर्टिफाइड एकदम बस हर चीज आपका डाटा फिट रहेगा। आपको केस कितना है आप में केस, फिर किसी जांच नहीं कराना है कि आपका कितना केस है, वो रिपोर्ट कर दिया कि बिना केस। तो एक बड़ा काम है, 15 करोड़ की आबादी है, रोज सबका डेटा अपडेट, मतलब एक बड़ा काम करना है, सबका डेटा सैकड़ों अपडेट करोड़ करना। रुपया भी तो सरकार उसमें दी है बजट में। अब आप उसकी सिर्फ अभी मॉनिटरिंग के लिए, तैयारी के लिए 85 करोड़ रुपया भी इस बजट में दिया गया है, उसका खाका बनाने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए, किस तरह सिस्टम काम करेगा, सारे विभाग से जानकारी लेने के लिए। तो फिर उसको हम लोग फीड करेंगे, फिर उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका। हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मेरा सोच है कि नहीं, बिहार को विकसित बिहार बनाने में, विकसित भारत बनाने में हम लोग का क्या सहयोग रहे, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT विभाग का क्या सहयोग रहे, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से युवाओं के हाथ में कमान मिली है, तो युवा ऊर्जा का संचार दिखेगा और आने वाले समय में काम आपको दिखेगा। मंत्री जी, आपका पढ़ाई लिखाई पर बड़ा जोर रहता है, हॉस्टल खुलते रहते हैं, कुछ डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी सोच रहे हैं? हाँ है, हम लोग हर प्रखंड में बनाने जा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल पेज आया है, लेकिन हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि बिहार के हर प्रखंड में एक डिजिटल लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी हम दें कि हमारे गरीब मेधावी छात्र जिसके पास प्रतिभा है, उन्हें किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़े। 20-25 डिजिटल मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर, इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप दोनों हम लोग देंगे ब्लॉक में, हर ब्लॉक में। IT भवन ब्लॉक में या पंचायत की सोच? अभी तो ब्लॉक हम शुरू करेंगे, उसके बाद पंचायत तक जाएंगे, क्योंकि अब पहले उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है, उसका लोग यूज कितना करते हैं। एक बार सारे पैसे को लगा देना बेहतर नहीं होगा मेरे समझ से। और हम लोग उसको हर प्रखंड में जहाँ भवन मिल जाए, पंचायत सरकार भवन में बिल्डिंग मिल जाए, ब्लॉक में बिल्डिंग मिल जाए, किसी विद्यालय में बिल्डिंग मिल जाए, जहाँ भवन की उपलब्धता होगी। कोई हमारे सांसद विधायक महोदय से हम आग्रह करेंगे, वो लोग भी अपना बिल्डिंग बनाकर 10 लाख 5 लाख का दे दें। तो हर प्रखंड में एक हम लोग ई-लाइब्रेरी देने की प्रयास कर रहे हैं, उसकी परियोजना हम बना रहे हैं कि हर प्रखंड में एक लाइब्रेरी हो। जो बच्चे बाजार में लाइब्रेरी में जाते हैं, 500-1000 रुपये महीना दे के पढ़ते हैं, 1000-2000 5000 महीना लगता है, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे? नया चलन हुआ है, गांव-गांव में लाइब्रेरी खुल। हाँ, तो उसको जिसके पास पैसे वो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, और जिसके पास पैसे नहीं वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग वो सुविधा देगा। और यह तुरंत आपको 2-3 महीने के अंदर में इसको हम शुरुआत कर देंगे। और हर ब्लॉक में जहाँ जगह मिलेगा, पहले चरण में, फिर सेकंड चरण में, और उस तरह हम लोग पंचायत तक जाएंगे। आपके यहाँ सरकारी नौकरियां अभी 4-4.5 लाख टीचरों की भर्ती हुई है, मैसिव भर्ती है पूरे देश के हिसाब से देखे। क्या स्कूलों में भी अभी बेल्ट्रॉन के माध्यम से 12,000 भर्ती होने जा रही है। 12,000 बहाली नहीं, अलग अलग विभागों में बेल्ट्रॉन, जैसे बिहार का जितना विभाग है, सभी विभाग जहाँ जहाँ खाली जगह उनको देते हैं भर्ती के लिए, क्योंकि यह संस्था अच्छा समय से काम कर रही है। नहीं, मेरा सवाल था कि क्या स्कूलों में भी कंप्यूटर की पढ़ाई हो, डिजिटल हो, बच्चे को, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा विभाग कर रहा है, का जमाना कर रहा है। हम लोग उसमें योगदान देंगे, शिक्षा विभाग से कोलैबोरेट करके, किसी कोचिंग संस्थान से कोलैबोरेशन करके। अब इस पर हम बात कर रहे हैं, संवैधानिक परंपरा प्रावधान के अनुसार क्या रास्ता बन सकता है। क्योंकि मेरी पूरी मानसिकता है कि हर पंचायत में पुस्तकालय खुले और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करें। समय कम है, अब आपको अभी 1 महीना हो गया है, 6 महीना और बचा है, 6-7 महीना। तो 1 महीना बड़ा विभाग को समझने में लगा, जिसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे हम काम करें। ये आपका मंत्रालय तो एग्जिस्ट करता है, हर पहले से है, और हर पहले से हम नहीं न पहले से थे, हमको तो समझना पड़ेगा ना क्या इसमें कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है, मेरे पास साधन क्या है, उससे हम बिहार को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा हम कहाँ लगाएं कि हम बेहतर रिजल्ट दे सकें। तो ऐसे हम सारे काम में लगे हैं। 8-10 मीटिंग हो गई है। अभी बिहार के जो भी बाहर से हमारे आने वाले हैं उद्यमी हैं, 7 तारीख हम लोग को भी कुछ काम नए उद्यमियों का हम लोग स्वागत करेंगे, उसकी भी शुरुआत हम लोग करेंगे। और भी डाटा सेंटर का हम लोग खोलने जा रहे हैं। बिहार में IT टावर की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। मेरा सवाल था कि चाहे हैदराबाद हो या बना रहे बिहार का टैलेंट अभी तुरंत आपको एक महीना में एक बना हुआ, उसका उद्घाटन होगा और एक का शिलान्यास भी होगा। हम लोग तुरंत करने जा रहे हैं पटना में। हाँ, पटना में
और पटना के साथ साथ कुछ कुछ अनुमंडल मतलब अनुमंडल का परमंडलीय जिलों में भी हम लोग उसको चालू करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि चुनाव को देखकर आपको मंत्री बनाया गया है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, चुनाव तो होना ही होना है। हम मंत्री बने तभी चुनाव होगा, हम नहीं बनते तभी चुनाव होता। वो तो रुकने वाला चीज़ नहीं है। और हम नहीं थे तो सरकार हमारी काम नहीं कर रही थी, तभी हमारी सरकार काम कर रही थी। नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया, एनडीए सरकार ने जितना काम किया है, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो काम दिखाई देता है। बहुत विकास काम हुआ है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और विकसित बनाना है और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को और आगे ले जाना है। पहले लोग बोरा पर बैठ के पढ़ते थे, हम लोग भी दिन पढ़ रहे हैं। आज स्कूल में बेंच डेस्क, टीचर, शौचालय, बाथरूम, पानी, लाइट, पंखा, ये सारी सुविधा मिल रही नहीं मिल रही है। रोजगार के लिहाज से आप अपने मंत्रालय में 1 महीना हो गया तो समझ लो कितनी 12,000 रोजगार हम लोग अपने मंत्रालय से नहीं पूरे बिहार से इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से माध्यम से आईटी के क्षेत्र के माध्यम से हम लोग देने जा रहे हैं। और जब बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, हम उतने उनको सबल बनाना चाहते हैं कि बिहार में रोजगार करें तो करें, बिहार से बाहर जाएं तो बिहार का नाम रोशन कर, उनके पास वो क्षमता, वो बुद्धि, विवेक ऐसा दक्ष बनाकर भेजें, ऐसा ट्रेंड बनाकर भेजें कि कहीं जाएं तो बिहार का नाम आगे बढ़ाएं। आपकी प्रायोरिटी क्या है? मतलब कि अगर मान लीजिए 6 महीना ये सरकार मेरी प्रायोरिटी तो उसमें क्या कर लीजिए? जो भी काम पे पेंडिंग पड़े हैं विभाग के, उसे समय पूरा कराना, और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना, और सूचना क्रांति इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन के बारे में लोगों से बताना कि आने वाले दुनिया में कौन कौन टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका हम उपयोग कैसे करें। वाईफाई एक इशू है यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ, उसको लेकर तो सारे प्राइवेट प्लेयर्स आपसे अब संपर्क कर ही रहे होंगे। नहीं, उसके लिए सरकार BSNL के माध्यम से करार हुआ है, उसमें काम हो रहा है। तो बिहार में अभी भी जैसे अब तो 3 बड़े प्लेयर हैं, BSNL है, एयरटेल है और टेंडर प्रक्रिया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। टेंडर जब निकलता है हम लोग का विभाग का, तो जो लोग बिड करते हैं उसको पारदर्शिता के साथ काम होता है, इसमें कहीं कोई। तो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की रीच पर भी कुछ सोच रहे हैं चिंता? नहीं, हम लोग तो हर क्षेत्र में इसलिए लैपटॉप बना रहे हैं, वहाँ पर ई-लाइब्रेरी बना रहे हैं कि वहाँ नेटवर्क सुविधा हो, वाईफाई हो, बच्चे हमारे पढ़े लिखे। बाकी तो ऑफिशियली सब लोग कर ही रहा है। अनऑफिशियली जहाँ जिसको सुविधा नहीं मिल रहा है उसको हम लोग हाथ में सुविधा देना चाहते हैं और देंगे। काम बोलता है नीतीश कुमार का, इस विभाग का काम बोलेगा, आपको दिखेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बेहतर हम लोग करेंगे। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? आप नीतीश जी के भी बड़े पैरोकार हैं, आप बीजेपी के मंत्री हैं। तो नीतीश जी और बीजेपी अलग कहाँ है? एनडीए की हमारी सरकार है, एनडीए में हम लोजपा, रासलोपा, जदयू, भाजपा, अब तो सब लोग एनडीए हो गए। अभी सब लोग, हमारा हर उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार होगा, हमारे हर नेता एनडीए के नेता हैं। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें फिर सरकार बनानी है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और 225 सीटों से ज़्यादा सीट के साथ हम लोग जीतेंगे। 2025 में इतनी भारीमा बहुमत से जीतेंगे कि आने वाले फिर 25 साल तक विपक्ष का इंतजार करना होगा। जो चाहते हैं जंगल राज की वापसी, उनकी सपना साकार नहीं होगा, फिर 25 साल में इंतजार करना होगा। तो ये मंटू कुमार हैं और कृष्ण कुमार मंटू हैं, युवा हैं और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चुनाव में भी वक्त है, 6 महीने का लंबा समय है, इस बीच देखने वाली बात होगी। देखिए, वक्त कुछ बड़ा चीज़ नहीं होता है। आखिरी ओवर में मैच जीता जा सकता है। हमको समय कम मिला है लेकिन हम रिजल्ट बेहतर देंगे। आप क्रिकेट देखते होंगे, आखिरी हमको लोग कहता है कि वक्त क्या मिला है आपको, मंत्रालय मिला, तो वक्त कुछ नहीं होता है। नहीं, मैंने चुनाव को लेकर चुनाव मेरा वक्त कम है। चुनाव मेरी प्राथमिकता नहीं है। चुनाव में तो जाना पड़ेगा। चुनाव मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता बिहार को इस विभाग के माध्यम से बेहतर रिजल्ट देना, बेहतर सुविधा देना, बेहतर संदेश देना कि हमारे बिहार वासी हमारे विभाग से, एनडीए की सरकार से जितना लाभ ले सके उतना लाभ दिलाना। हम क्या कर पाए, यही मेरी उपलब्धि होगी। मेरे लिए 6 महीना मायने रखता है, 6 ओवर मायने रखता है, 6 बॉल मायने रखता है, रिजल्ट मायने रखता है। हम मैच जीतेंगे। क्या भाई, मुख्यमंत्री को लेकर लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश जी, विपक्ष भी कह रहा है कि अब नीतीश जी आपकी पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। नीतीश जी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए की सरकार फिर बनेगी। ये जो लोग बांटने का काम करते हैं, हम लोग बांटने वाले नहीं हैं। उनका सपना सपना रह जाएगा। एनडीए एकजुट है और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और नीतीश कुमार से बेहतर व्यक्ति अभी के डेट में बिहार में कोई नहीं है जो बेहतर बिहार को चला सकता है।
तो बीजेपी की राय है ये, और बीजेपी कोटे से कृष्ण कुमार मंटू मंत्री हैं, नीतीश जी के बहुत करीबी भी हैं, जेडीयू में भी रहे हैं। तो ये जो अटकलबाजी है कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इनकी माने तो मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार ही होंगे। पूरी बातचीत पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। नेक्स्ट बार जब मिलेंगे तो आपके तमाम सवाल भी लेंगे। अभी 1 महीने का समय है, तो समय तो आपको देना चाहिए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। सबको दर्शकों का नमस्कार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।